हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट इंडेक्स 2021 टू 22। ये 21, 22 क्या है कि कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जो अभी 22 में रिलीज़ ही नहीं हुए। चलो स्टार्ट करते हैं और उनके कुछ ट्रिक्स भी याद करते हैं। जैसे फर्स्ट है भ्रष्टाचार इंडेक्स, मीन्स करप्शन इंडेक्स। करप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 85। अब इसको याद कैसे करेंगे? हम याद करने के लिए 85 को क्या करेंगे? ए हमारा होता है एच और ई होता है 5 होता है ई। अब एच ई अगर ऐसे देखा जाए तो अभी अगर किसी भी आप जॉब में देखोगे तो उसमें मोस्टली मेन होते हैं एज़ कम्पेयर टू वीमेन। तो अगर ज़्यादा मेन होंगे तो ज़्यादा करप्शन कौन करेगा? ही मीन्स 85। अच्छा, यहाँ पे हमें बस याद करना है, कोई जेंडर बायस्ड ऐसा सोच के कुछ नहीं करना, बस हमें याद करना है किसी तरीके से। तो ये क्या है? भ्रष्टाचार इंडेक्स। भ्रष्टाचार इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 85 मतलब ही मीन्स मोर करप्ट। तो ही पर्सन ज़्यादा करप्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सी, तो ही भ्रष्टाचार सूचकांक। अब आता है नेक्स्ट हंगर इंडेक्स, मतलब भुखमरी सूचकांक। भुखमरी सूचकांक में क्या होगा? 101। हम जैसे क्या होता है, कोई पंडित जी को कोई पैसे देता है, कितना देता है? 101 रुपये। तो भाई वो 101 रुपये पंडित जी को ना दे के गरीबों को दो। तो गरीबों को देने का मतलब क्या हुआ कि हमारा ये हो गया हंगर इंडेक्स 101। काफ़ी अच्छा है वो हंगर इंडेक्स 101। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडेक्स। अच्छा, अभी आजकल देखा होगा जो ईडी वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं किसी के यहाँ भी छापा मार रहे हैं, कहीं किसी के यहाँ रेड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। 54 क्या होता है? 5 होता है ई, 5 क्या होता है? 5 होता है ई और 4 क्या होता है? डी। ईडी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। अभी महाराष्ट्र में देखा बहुत ज़्यादा, अभी यूपी में भी हुए हैं कुछ केसेस। तो ईडी ट्रैवल कर रही है, मतलब हमारे ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 54। ये सारे इंडिया की रैंक्स हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं पीस इंडेक्स। इसकी रैंक क्या है? 135। इसको देखते हैं। 13 मीन्स एम, ई मीन्स ई। अब जैसे बकरी कैसे बोलती? मे जहाँ पे भी होगा बकरी बोलने लगेगी, ऐसी आवाज़ करने लगेगी, वहाँ पे पीस हैम्पर हो जाएगा। तो क्या होगा? मे पीस। जैसे ही मे की बात आएगी वैसे ही आएगा पीस। नेक्स्ट आते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 136। ओके, 136 मीन्स 136। इसको अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है? 13 मीन्स एम और 6 मीन्स एफ। ओके, अब ये देखा होगा IMF तो सुना होगा। IMF क्या करती है? किसी भी कंट्री को फंड प्रोवाइड करती है। तो आई मीन्स IMF ने किसी को किया? आई को फंड प्रोवाइड किया, MF। तो अगर आई को फंड प्रोवाइड किया तो बाकी रिमेनिंग क्या बचा? MF मीन्स 136। तो अगर हमें फंड प्रोवाइड करेगी तो हम हैप्पी हो जाएंगे। इट मीन्स IMF ने हमें फंड प्रोवाइड किया, तो इसमें आई निकालना है, बचा क्या? MF मीन्स 136। हैप्पीनेस इंडेक्स IMF, आई निकालना, आई मीन्स मैं, तो MF। नेक्स्ट आता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये तो नाम से ही काफ़ी मैच कर रहा है, सिमिलर है। प्रेस 50, तो रैंक कितनी है? 150। प्रेस 50, 150 रैंक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 180। अब क्या हुआ है कि हम पूरे इंडिया में देखने गए कि भाई यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो देखा, यहाँ से सर्च करना स्टार्ट किया, यहाँ घूमते हुए पूरा 180 डिग्री सर्च किया। हर जगह का जो क्लाइमेट था बहुत ही बेकार था, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन था। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पूरा 180 देख के आए, तब भी हमें कहीं पे क्लाइमेट अच्छा नहीं मिला। तो इट मीन्स 180, इसकी रैंक क्या है? 180। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इसकी रैंक क्या है? 180। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड, ये हमारा वायु शक्ति सूचकांक। वायु शक्ति सूचकांक का मतलब था कि हमारे यहाँ जो विंड एनर्जी है कितनी ज़्यादा है, कौन से रैंक पे है। तो ये तो हो गया, इसका मीन्स क्या है, बट हमें इसको याद कैसे करना है? हमारे यहाँ कौन कौन से सेनाएं पड़ती? जल, थल, वायु। कौन कौन सी सेनाएं हैं? जल फर्स्ट, वाटर, थल ये मिलिट्री वाला, फिर उसके बाद वायु। तो ये जो विंड एनर्जी वाला है ये हमारे क्या है? थर्ड पोजीशन पे, और हमारी इसकी रैंक क्या है? थर्ड। तो जल, थल, वायु शक्ति सूचकांक थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ओके, 4 मीन्स DC। अगर सोचो हम कहीं के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए, DM जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए तो हम तो इंटेलेक्चुअल, हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बौद्धिक संपदा सूचकांक इसको हिंदी में बोलते हैं। तो हमारी बौद्धिक संपदा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तभी हम कहीं के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे। 1 मिनट।
ये डीसी बनने के लिए, तो हमारी अगर बौद्धिक संपदा मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, इट मीन्स हमारी रैंक क्या हो जाएगी 43। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रैंक इज़ 43। नेक्स्ट वन इज़ दी 1 to 1, ये किसकी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, 1 to 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का 1, सपोज इट इज़ 1। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, हम अपनी प्राकृतिक संपदाओं को ऐसा यूज़ करें कि फ्यूचर के लिए भी कभी वो उनकी कमी ना हो, एक उनको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो फ्यूचर में। तो अगर सपोज हमें सस्टेन करना है, बैलेंस बना के चलना है, तो 1 इकट्ठे हमने 2 बढ़ा दिया, जैसे मैंने इकट्ठा 2 बढ़ाया तो ये तो बैलेंस बिगड़ने लगा, तुरंत फिर से 1 कर दिया, तो दैट इज द बैलेंस स्ट्रक्चर। तो 1 2 1 ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर से एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं। करप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार सूचकांक 85, ही इज मोर करेक्ट देन सी, ही HE 85। नेक्स्ट हंगर इंडेक्स, इंडिया की रैंक 1 to 1, हमें 1 to 1 101 रुपये पंडित जी को नहीं देने, हमें किसको देने, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना है। फिर उसके बाद हम आते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ये क्या है, ED बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही है आजकल, तो इसकी रैंक है 5454, इंडिया की रैंक 54 ED। इसके बाद आते हैं हम कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, मतलब हम इसकी तो बात ही नहीं करी, सॉरी। कॉम्पिटेटिव इंडेक्स इसकी है 3-7 मीन्स अगर 3 लोग साथ में रहेंगे तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। जैसे हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, जैसे एक है पति पत्नी और वो मतलब हस्बैंड वाइफ और कोई एक अदर पर्सन रहेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो 3-7 जैसे ही 3 लोग साथ रहेंगे वैसे ही कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो हमारा कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 37, 3-7। ओके, नेक्स्ट पीस इंडेक्स, मे मीन्स अगर मे तो 130 वो 13-5 135 पीस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स 136, IMF 136, पैसे हमें मिल रहे हैं अगर IMF हमें फंड दे रहा है। उसके बाद हम आते हैं प्रेस इंडेक्स 150 मीन्स प्रेस 50, प्रेस इंडेक्स 150। नेक्स्ट आता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक क्या है, हम कहाँ गए 180 डिग्री पूरा घूम के आए लेकिन हमें पर्यावरण एक ही जैसा हर जगह मिला, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इंडिया की रैंक 180। वायु शक्ति सूचकांक जल थल वायु 3rd पोजीशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स हम कहीं के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए मीन्स DC 43। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स स्ट्रक्चर हमारा सस्टेनेबल टाइप बनना चाहिए 1 to 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 1 to 1।